जय श्री राम। एक बहुत सुंदर कहानी आती है और ये कहानी जो है कठोपनिषद के प्रारंभ में आती है और ये कहानी आती है नचिकेता जी की। एक महान व्यक्तित्व, बचपन से ही इतना ज़्यादा ईमानदारी से उन्होंने हर चीज़ को निभाया। कहते हैं इनके पिता महर्षि वाजश्रवा, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं एक यज्ञ करूंगा और यज्ञ में मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। तो जब यज्ञ शुरू हुआ उन्होंने दान करना शुरू किया। करते 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 जो उनके पास गौएं थी, पशुधन था, वो सब उन्होंने दान करते रहे। लेकिन आखिर में जो गौएं थी, अब कुछ जीर्ण शीर्ण गौएं भी थी, तो उनको वो भी दान करनी थी। जब वो दान करने लगे, ये सब दान होना देखते हुए नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ये गौएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, इन्हें आप दान मत कीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने संकल्प किया है कि मैं अपना सर्वस्व दान करूं। तो नचिकेता ने कहा, अगर आप सर्वस्व दान करेंगे तो मुझे भी आप किसी को दान में देंगे? तो पिता को लगा कि ये कुछ मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने 2-3 बार 4 बार जब पूछा, तो जब बार बार पूछा गया तो वो क्रोधित हुए। हाँ, मैं तुझे यमराज को दूं, ऐसा पिता ने कहा। तो नचिकेता ने पिता की आज्ञा मान ली और वो यम के द्वार की ओर चल पड़े। सबने उनको रोकने की कोशिश करी, नहीं, मेरे पिता ने मुझे अब यम को दिया है, मैं यमराज के पास जाऊंगा। तो कहते हैं वो यमलोक पहुंचे, क्योंकि जो समय था वो सतयुग का था। उस समय यमलोक तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर वो पहुंचे। तो कहते हैं यमलोक पर द्वारपालों ने कहा कि अभी यमराज यहाँ नहीं है, वो 3 दिन बाद आएंगे। तो वो 3 दिन वहीं खड़े रहे और ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान कर दिया। यमराज के पास गए और बहुत छोटा 10 वर्ष का बालक क्या ही होता है, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया है। उनको बताया गया कि ये 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे 3 वर मांगो। नचिकेता ने कहा कि इस संसार में कुछ है ही नहीं कुछ मांगने के लिए। इतना ज्ञानी वो बच्चा था, इस संसार में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 3 बातें मेरी। पहली बात, मेरे पिता मुझ पर बहुत क्रोधित है, मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस जाऊं तो उनका क्रोध शांत हो जाए। दूसरी बात, मेरे पिता की कुछ मनोकामनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने यज्ञ किया, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, उनको धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो। तो दोनों बातों पर तथास्तु कहा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। एक बालक पूछ रहा है 10 वर्ष का यमराज से कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। ये एक ऐसा ऐसा सवाल है जिसे सुन करके यमराज कहने लगे, कुछ और पूछ लो। बहुत कहा उन्होंने, कुछ और पूछ लो, कुछ और। नहीं, इस संसार का सत्य तत्व क्या है, मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। तो फिर यमराज समझाने लगे, पूछा कि मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। यमराज ने कहा, मृत्यु शरीर की होती है, जीव जो है वो नया शरीर ले लेता है, और वो जीव जो कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर वो परमात्मा में ही लय हो जाता है। फिर उन्होंने और सवाल किए, तो बहुत से सवाल उन्होंने किए। जब सवाल करते रहे तो नचिकेता को यमराज प्रसन्न होकर के उनको सब जवाब देते रहे। कहते हैं कि नचिकेता जो है परम ब्रह्म ज्ञानी हुए और उन्होंने एक एक बात का जो जवाब था वो यमराज से लिया, और यमराज ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। उन्हें कहा कि तुम जीवित रहते हुए मुक्त हो, क्योंकि तुम किसी भी मोह माया में नहीं फंसते। तो ऐसा महान व्यक्तित्व था नचिकेता। मेरा हमेशा से कहना है कि ये सब बातें बच्चों को भी बताई जाएं, उनको भी समझाई जाएं, ताकि उनके जीवन को भी ऐसा कुछ मिले कि जो कि विलक्षण हो, जो कि पहले कभी ना सुना हो। और पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे और उनकी संतानें थी, कितने तपस्वी थे, कितने ज्ञानी थे, ये हमको पता होना चाहिए। जय श्री